जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है एमपी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अंडर द होम पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये एक वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अंडर द होम पुलिस डिपार्टमेंट। जी हां दोस्तों, पुलिस विभाग के अंतर्गत है ये वैकेंसी और बहुत ही शानदार वैकेंसी। आपकी जानकारी के लिए आपको पहले ही बता दें, अगर आपको पता नहीं है कि क्या काम रहने वाला है इसमें, तो फॉरेंसिक जो जांच होती है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी ने कहीं पर कुछ एक वार कर दिया है या कुछ भी वारदात हुई है, अब उसमें कोई एक डंडा मिला मान लीजिए, ठीक है, उसमें अगर ब्लड है तो उसकी जो जांच होने वाली है उसको यहां भेजा जाएगा। इसके अलावा जो भी चीजें ऐसी होती हैं, जो भी एविडेंस के तौर पर चीजें होती हैं, इन सबको पैक करके फॉरवर्ड किया जाता है कहां पर, इन्हीं लैबों में पुलिस विभाग के द्वारा। और यहां पर जो होते हैं, जो जांच करते हैं इसकी सब तमाम, वो जो पूरा डिपार्टमेंट होता है, उसी में दोस्तों ये वैकेंसी आई हुई है। ये रूल बुक आपके सामने है। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम सारा कुछ आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि अब अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है तो क्या इसमें फिजिकल होगा क्या, तो ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। माइनस मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी, कैसा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या इसकी चयन की प्रक्रिया है, सारा कुछ आप जानेंगे महज 5 मिनट में। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको बता दें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, वो ये है कि ये जो आपका फॉर्म है वो कब से लेकर कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा, ये एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा भैया, मध्य प्रदेश राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। कहां पर, तो गृह पुलिस विभाग अंडर द होम पुलिस डिपार्टमेंट। और कब से अप्लाई कर सकते हो, तो 18 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है और कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, 6 अप्रैल तक भर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, हम पीडीएफ को देखते हैं। देखिए पीडीएफ के बारे में पहले ही आपको बता दें, थोड़ा सा जो है ब्लर हो रहे हैं, ठीक है, इसके जो वर्ड्स हैं और ऐसी ही मिली हुई है, ठीक है, मतलब जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो सर्कुलेट की गई है सेम वही पीडीएफ है ये। अब अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो कम से कम ये वॉल्यूम तो समझ में आ रही होगी, वॉइस समझ में आ रही होगी, आवाज क्लियर होगी और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप कहां से पा सकते हैं। सबसे पहले तो आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो साइट है उसमें विजिट कर लीजिए। दूसरा ये है एमपी ऑनलाइन की साइट से मिल जाएगा। तीसरा भैया और कहां जा सकते हो, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कहीं मत जाओ, आप तो जाओ टेलीग्राम चैनल पर और आप सर्च करो मिश्रा एकेडमी जबलपुर, वहां आपको सबसे पहले ही ये मिलने वाली है, ठीक है, इसको पिन कर दिया गया, आप सीधे वहां पर पहुंच जाएंगे और उसकी लिंक जो है टेलीग्राम चैनल की वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं एक काम की बात पर। ये जो है आपकी वैकेंसी, ये मध्य प्रदेश राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंतर्गत है। 2026 का ये नोटिफिकेशन, ये रूल बुक है। अब देखिए यहां पर जो आपकी वैकेंसी है वो पहली है लैब टेक्नीशियन की, ठीक है, ये देखिए प्रयोगशाला टेक्नीशियन की है भैया, टेक्नीशियन की है। और अब इसमें आपको बता दें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो 35 है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही ये सहायक की है, अटेंडेंट की है, यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, और ये जो है आपकी 33 है। इसके अलावा और भी देखिए एक और वैकेंसी यहां पर दी गई है, कौन सी दी गई है, तो ये दी गई परिचारक की, ठीक है, और इसकी जो वैकेंसी है 58। ये आपकी 3 प्रकार की यहां पर आपको वैकेंसी देखने मिल रही है और आप तीनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं और साथ ही आपको बहुत कुछ इसमें बताने वाले। देखिए आवेदन शुल्क वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी आवेदन शुल्क नहीं। यहां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आवेदन एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा और आवेदन के लिए कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं होगा, मतलब वो जो पोर्टल वोर्टल का शुल्क होगा वही लगने वाला है, इसके अलावा कोई अलग से नहीं, ठीक है। सामान्य निर्देश में क्या दिया हुआ, आयु एवं उसमें छूट, शिक्षा, भूतपूर्व सैनिक यदि आप हैं, या जाति प्रमाण पत्र है, या आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं, तो इन सबके आपके पास में क्या होने चाहिए, जब आप अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले ही आपके पूरे सर्टिफिकेट एकदम तैयार रहने चाहिए। ये नहीं कि हम पहले अप्लाई कर दें बाद में हम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सब जो है क्या माने जाएंगे, अवैध रूप से माने जाएंगे, ठीक है। चलिए और भी पॉइंटों पर चर्चा करते हैं जबरदस्त तरीके से। भैया वेतनमान तो देख लो, ठीक है, लाजवाब वेतन है, कहां लगे हो आप चक्कर में, ठीक है, फटाफट इसको अप्लाई करो बढ़िया तरीके से और तैयारी लगाओ इसकी। चलो अगला इसमें देखते हैं हम भाई, क्या क्या इसमें शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई। तो देखिए जो सबसे पहला पद है, ठीक है, जोरदार पद लैब टेक्नीशियन का है, और याद रखिएगा इसके लिए आपका विज्ञान में या फॉरेंसिक साइंस में या कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और हर जगह पे या लगा है का मतलब यह है कि कोई एक हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड आपका पोस्ट कौन सा है, प्रयोगशाला सहायक की है, ठीक है, और तीसरी जो है ये प्रयोगशाला परिचालक की है। अब अगर आपको नहीं पता ना कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, सारा कुछ हमने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो है वो देखिए, ये एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि आपका
एक क्या है, एक है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, एक है लैब असिस्टेंट और एक है आपका लैब अटेंडेंट, ठीक है। तो ये आपकी लैब असिस्टेंट हो गया, ठीक है, ये काहे की पोस्ट बेटा, असिस्टेंट की है, ठीक है। और ये जो है आपका काहे का था, लैब टेक्नीशियन का था, ठीक है। और ये हो गया आपका लैब अटेंडेंट, ठीक है, ये अटेंडेंट की है। तो ये तीनों वैकेंसियां बहुत जोरदार वैकेंसियां हैं, शानदार वैकेंसियां हैं। चलिए इसके बारे में और भी आपको बता दें, सारे के सारे पोस्ट जो है ना बेटा वो स्थायी है। स्थायी का मतलब है कि परमानेंट जॉब है, ठीक है, ऐसा मत समझना कि गेस्ट वेस्ट वाली जॉब है, बेहतरीन नौकरी है, ठीक है, और पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर ही है। चलिए और भी आपको इसमें बताते हैं क्या क्या खास है। तो देखिए एज वेज के बारे में तो परेशान होने ही नहीं है यार, 18 से 40, मिनिमम 40 बोल रखा है, बोल रहा है मिनिमम 18 से फॉर्म भर सकते हैं और 40 तक की तो छूट है ही, 40 तक सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको भी विशेष किस्म की छूट है उनको 5-5, 10-10 साल की और छूट दे रखे हैं। और लाजवाब पोस्ट है ये आप मान के चलिए 10 to 5 वाली है, 10:30, 11 से आपको जॉब पे जाना है, ठीक है, और 5 बजे भैया चुप्पा ही घर चले जाना है। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, जोरदार वैकेंसी है। चलिए और भी इसमें बताते हैं आपको सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए चयन प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर वगैरह है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे आपके क्या रहने वाले हैं, फेज रहने वाले हैं। जो फर्स्ट फेज है, जो पहला चरण है, उसमें क्या रहने वाला है, तो भैया देखिए मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं। पहला जो फेज है ना, इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। किस आधार पर होगा दोस्तों, मेरिट बेस पर रहने वाला है, इस बात को अच्छे समझिएगा। ये फर्स्ट फेज है, ठीक है। अब इसमें क्या रहने वाला है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का आप 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि प्रयोगशाला टेक्नीशियन की है, अब इसमें वैकेंसी है कितनी, 35, तो 35 का 5 गुना 175 के लगभग अभ्यर्थियों को उसमें बुलाया जाएगा, ठीक है, जो कट ऑफ निर्धारित हुई है। मान लीजिए अगर कट ऑफ निर्धारित हुई है कि 80 निर्धारित हुई है, तो 80 में अगर मान लीजिए और भी लोग आ गए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग 80 में हैं, तो उन सबको ले लिया जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में 175 से हो सकता है 195, 200 लोगों को भी बुला लिया जाए, ठीक है। चलिए तो ये तो था किसका, टेक्नीशियन का। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक के लिए जो 12वीं बेस पर है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 33 पोस्ट है, 33 का 5 गुना बुलाया जाएगा, यानी 165 लोगों को बुलाया जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं एक और जो वैकेंसी है परिचालक की है, इसमें 10वीं बेस पर, ठीक है, 10वीं या 12वीं है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो है 58 का 5 गुना बुलाया जाएगा, मतलब 290, 280, 290 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। चलिए ये तो बात थी पहले फेज की। अब आते हैं दूसरे फेज में। दूसरे फेज में क्या रहने वाला है, दूसरे फेज में आपका रिटन एग्जाम रहने वाला है। तो जो पैटर्न है वो आप अब पकड़ पा रहे होंगे कि इसका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, ठीक है, सिलेक्शन के लिए वो क्या कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि इसमें हम एक फर्स्ट फेज जो करवाएंगे वो कैसा रहेगा, वो रहेगा आपका मेरिट बेस, और सेकंड फेज जो रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है आपका रिटन एग्जाम रहने वाला है इसमें, ठीक है। अब देखिए जो लिखित परीक्षा उसमें क्या रहने वाला है, देखिए अच्छे समझिएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि द्वितीय चरण में आपका 2 घंटे का एक क्या रहेगा, आपका एक पेपर रहेगा, ठीक है, 100 अंक का रहने वाला है वो, ठीक है। अब उसमें क्या रहने वाला है, तो देखिए चाहे टेक्नीशियन के लिए हो, चाहे सहायक के लिए हो और चाहे परिचालक के लिए हो, आपका एक सामान्य विज्ञान रहेगा कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का, और एक रहेगा सामान्य ज्ञान जो 20 मार्क्स का रहने वाला है, 20 मार्क्स का रहने वाला है। ये हर जगह पे दिया गया और टोटल जो नंबर है वो कितने हैं, 100 है। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब अगली बात पर आते हैं कि आपका जो सिलेबस वगैरह है वो कैसा रहने वाला है। तो हम बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे इसके सिलेबस को लेकर के, पाठ्यक्रम को लेकर के, और अब एक इस सारे उसके कंक्लूजन पर आते हैं, ठीक है, कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन आपका होने वाला है सेकंड फेज के बाद जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें। क्या इसमें माइनस मार्किंग रहने वाली है, आपको पहले ही बता दें, बिल्कुल कोई माइनस मार्किंग वगैरह नहीं है, ठीक है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं, इसमें लगे हाथ, क्या इसमें कोई फिजिकल रहने वाला है, कोई फिजिकल नहीं दोस्तों, कोई फिजिकल नहीं होने वाला है। आप तो बस मेरिट फर्स्ट जो है उसमें मेरिट में आइए, और सेकंड पे आपको क्या करना है, आपको रिटन एग्जाम निकालना है और उसमें मेरिट पर आना है। आप 101% आपको ये वैकेंसी मिलने वाली है। तो अगर ये वीडियो बहुत ही ठीक ठाक शानदार तरीके से आपको पूरी आपकी जानकारी दे पा रही है, आपको लग रहा है भाई सब ठीक ठाक है, तो एक शेयर जरूर करें ताकि उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसको इसकी जरूरत है। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात होगी इसके एक डिटेल पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।